गए पेट्रोल पंप पे क्योंकि तेल तो लेना है। अब यहाँ से हम लोग को काफ़ी परेशानी हो गया क्योंकि गाड़ी जगह नहीं था ना, तो काटेंगे तो कट ही जाते हैं। जगह का बात नहीं यहाँ डायरेक्ट डालिए सर डालिए। स्नान ध्यान हो गया है, हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के। तो यहाँ पे जो कि एक भैया दीदी को लगा कि ये क्या कर रहा है, जब जल ढार करके मंदिर से पान हम लोग बनवा करके हम लोग आगे आए, जो कि हम लोग को लस्सी पीना था। पहले लस्सी पिए, शायद 5 साल या 6 साल बाद पहला बियर पी रहा है तेल लेने के लिए गाड़ी रोक। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 19 अगस्त, सुबह के 10:05 हो चुका है। मतलब रात को सोए हैं 1:30 बजे। कुछ एडिट वगैरह करना था मेरे चैनल वाला, अभी अपलोड तो नहीं हो रहा मगर सोचे कि है तो रिकॉर्डिंग था तो उसको एडिट कर रहे थे। उसके बाद कुछ रिसर्च करने लग गए, मतलब कि जो खाना कौन से तीन बर्तन में बनाया जाता खाया जाता है, ये सब के बारे में पहले प्राचीन काल में कैसे बनता था, अभी लोग किस तरीक़ा से मतलब एल्युमिनियम पे शिफ्ट हो गए ज़्यादातर, ये सब चीज़ के बारे में। उसके बाद सो गए थे। उसके बाद सुबह में उठे हैं 8:30 में, 8:15 8:30 के लमसम में। उसके बाद खाना वाना बनाया है और खाओ करके रेडी, मतलब दाल क्या मतलब तड़का। आज का अपडेट ये है और ये ब्लॉग हो सकता है कि कुछ स्पेशल होने वाला। तो संडे को निकलेंगे हम लोग, आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो वो प्लान मतलब कि आज पे शिफ्ट हो गया, यानी कि सैटरडे को शाम को ही निकल जाएंगे हम लोग। इतना तो लाइक कर देते हैं कि बिहार से यूपी साइड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग समझ जाइए, और जो भी समझ रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा। हम हैं एक सोनू जो हमारे साथ कई बार आप लोग देखे होंगे, तो वो है। उसके साथ और भी दोस्त लोग हैं, तो सब हम लोग 4 व्हीलर से निकलने वाले। तो देखते हैं क्या क्या पता है। तो ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर ले। तो फिलहाल निकल रहा है ऑफिस, उसको चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। गाइस तो आ गए हैं रूम पर, आए हैं अब रेडी हो गए, उसके बाद निकलेंगे। मतलब कि तो प्रोग्राम हो कि नहीं 8 बजे के बाद निकलना है। तो मेरा भी हो गया, तो अभी 7:30 पौने 8 हो रहा। तो चला है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि मोबाइल चार्ज कर लेना, मोबाइल फटाफट अभी चार्ज में लगाते हैं। गाइस तो ये जब भी हॉस्पिटल में जब गए थे ना, तो मतलब मम्मी को बोले तो मम्मी बोले कि खोल इसको डालते हैं। ये हमारे इसलिए हैं प्रभु के कारण के विराम मिलते हैं। आप तो रूम पर ही रूम को रक्षा करें और यही से हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, है ना। और फिलहाल अभी स्नान ध्यान करके रेडी हो गए हैं, ठीक है। बैग भी रेडी हो सब देख सकते हो। बैग में प्रोजेक्ट एक नया एक मेरे पास यहाँ पे ये था, क्या बोलता है उसको, टी-शर्ट, हमें याद नहीं था। हाँ तो कोई लिख के रख लिया है, तो 2 चीज़ें हो गया। बाकी कपड़ा तो यार नाए भी नहीं किए थे, घर पे सफर के साथ कपड़ा वो यार अजीब लगा। तो अभी जो कि रात के 11:15 हो गया, तो हम तो 8 बजे रेडी हो गए थे। फिर 8 बजे ने कुछ देरी था तो फ़ोन किया सर कीजिए 10 बजे निकले, खा पी गिर लीजिए। उसके बाद फिर एडिट करने के लिए बैठे थे, कुछ काम तक था। अभी जस्ट फोन आया कि चलिए निकलिए। तो रेडी हो चुके हैं, बस करना क्या था, सब रेडी था। जीन्स टी-शर्ट डाले, जूता पहने, बैग अब उठा रहे हैं, अब चल रहे हैं, निकलते हैं। 10 मिनट हो गया, 11 बजे में 5 मिनट दरिया भी लाइव वो नहीं किए। तो कुछ ही टाइम बाद है जो कि ये लोग गाड़ी लेकर के आ गया। अब यहाँ से हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे क्योंकि तेल तो लेना है। अब ये भाई साहब हैं जो कि अपना मैडम को शो करा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग भाई अपने दोस्तों के साथ हैं। अब यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू होता है यूपी के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ये अभी पटना में ही हम लोग हैं। तो पता नहीं ये कौन सा जगह है, मगर हाँ काफ़ी खूबसूरत जगह है। पटना में भी ऐसा जगह है, हम पहली बार देखे हैं क्योंकि रात में जो कि हम ज़्यादा निकलते नहीं है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हुए आगे, अब ये अभी शायद हम लोग मेन हाईवे पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे आगे इसी तरीक़ा से हम लोग बढ़ ही रहे थे कि हम लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप देख सकते हैं। जहाँ पे ब्रिज होता है वहाँ पे जो कि एक गड्ढा में जाने के बाद रिम है जो कि टेढ़ा हो गया। अब यहाँ से हम लोग को काफ़ी परेशानी हो गया क्योंकि गाड़ी खोल करके एक स्टेपनी लगाया गया, जो कि स्टेपनी में हवा नहीं है क्योंकि स्टेपनी ऑलरेडी पहले से भी पंक्चर था, ठीक है। मेहनत करने के बाद जो कि यहाँ से हम लोग गाड़ी में जो स्टेपनी है उसी को लगा करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते जब ये टोल टैक्स जो पार किए, इसके बाद आगे चल करके हम लोग को एक हवा भरने वाला जो कि नज़र आया, जो कि कुछ इस तरीक़ा के हैं। तो ये भाई साहब को रिक्वेस्ट किए कि अब हम लोग को हवा भरिए और पंक्चर बनाइए। तो पंक्चर तो बनाने का क्या, रिम को इन लोग के पास इतना आइडिया था कि बस 2 हथौड़ी लगाएं और उसमें हवा भरे
ये एकदम फिट हो गया। ये जो स्टेपनी लगाए थे इसमें से हवा निकल रहा था। अब हम लोग इसे जो कि यहाँ पे खोले हैं, खोल करके अब हम लोग स्टेप जो हम लोग का टेढ़ा हुआ था उसी में जो कि फिर से ठीक करके इसमें लोड कर दिया गया। अब थोड़ी देर बाद जो कि हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि भाई जब सब कुछ सही है तो अब यहाँ से चाय पी करके आगे निकलेंगे। तो यहाँ से अब हम लोगों का सफ़र शुरू होता है आगे के लिए। तो इसी तरीक़ा से जो कि कुछ भोजपुरिया गाना, कुछ हिंदी गाना, जैसा मूड हो उस तरीक़ा से गाना सुनते हुए हम लोग आगे सफ़र को एंजॉय करते हुए हम हैं और हमारे साथ जो भी मित्र हैं, इस तरीक़ा से हम लोग करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, यहाँ पे अब हम लोग रुक करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन भी आना है भाई। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो कि एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि पार करता है सुबह सुबह। ये ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहा है इस टाइम पे। एग्जैक्ट टाइम नहीं हम बता सकते, मगर हाँ ताकि कुछ ही टाइम बाद जो कि आगे चल करके देखिए कि मतलब कि साफ़ होने ही वाला है। तो ये जो है ये टोल टैक्स जब हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा हल्का मतलब साफ़ होने ही वाला है। तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 4 बज रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का चेहरा पे नींद जी इतना ना आ रहा है कि मतलब जमुआई लेते हुए। ये रहा टोल टैक्स। अब ये टोल टैक्स से को हम लोग पार किए हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो इसी तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं मौसम में जो कि काफ़ी अच्छा सा मौसम, एक सुबह सुबह मतलब जो होता है वो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। सुबह सुबह मतलब कि वाराणसी तो पहुंच चुके हैं, वाराणसी आए हुए। तो सुबह सुबह ये इधर एक मंदिर नजर आ रहा है, मतलब पूरा ये साइड में है, सन आने ही वाला। इधर हम लोग रुके हैं घूमती पे कुछ इस तरीका का। अब यहाँ पे जो कि हम लोग रुके हैं, अब यहाँ पर फिर एक बार हम लोग चाय पीते गए हैं। इसी बीच में जो कि ऊपर में हमें कुछ दिखाई दिया है जो कि कुछ इस तरीका के हैं, जो कि सैटेलाइट का शायद कुछ था। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर का एक सीन है। तो सुबह सुबह दर्शन कर लिए मंदिर को। अब कौन सा मंदिर था ये हमें नहीं पता है, ठीक है। मतलब सुबह सुबह देखेंगे काफ़ी प्यारा सा है जो कि कुछ इस तरीक़ा से हमें पानी का जो टंकी होता है उस पर है। उसके साथ साथ आगे बढ़े तो कुछ ही कॉलेज का जो ये थी गेट वगैरह होता है, दीवार वगैरह होता है, उस पर भी देखें कुछ इस तरीक़ा से कोट वगैरह लिखा हुआ। उससे आगे बढ़े तो यहाँ पे देखते हैं कि ओवर ब्रिज है। यहाँ पे ओवर ब्रिज काफ़ी ओल्ड ओवर ब्रिज है जो कि रेलवे का ओवर ब्रिज है। उसके जस्ट नीचे से जो कि हम लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते तो यहाँ पर भी एक ओवर ब्रिज है जो कि मतलब कि रोड का ओवर ब्रिज है जो कि अब यहाँ पे आगे आए हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो कि मतलब काफ़ी प्यारा सा जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पिक्चर देखने को मिला है, पेंटिंग है शायद। उसके साथ साथ इसमें कुछ कोट वगैरह भी लिखा हुआ, ये शायद किसी तरीका का जो कि कॉलेज का है। उससे आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गोलंबर है। गोलंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ काफ़ी प्यारा सा है जो कि यहाँ पे मूर्ति लगाया गया है। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस मोड़ से जो कि हम लोग यहाँ से जो कि गाड़ी लगाने का कोशिश कर रहे थे, जो कि जगह नहीं मिला। तो हम लोग को फाइनली जाना पड़ा रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लगाने के लिए काफ़ी बेस्ट जगह मिल जाता है और वो सस्ता भी पड़ता है। तो हम लोग रहे हैं बैचलर, तो भाई सस्ता कहीं पर भी सेट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी एक गोलंबर है, यहाँ पर भी देखते हैं काफ़ी प्यारा सा एक मतलब कि जितना भी गोलंबर, एक चीज़ हम देखें जितना भी यूपी में खास करे जो कि जितना भी गोलंबर स्कूल कॉलेज का जो दीवार है ये सब पे काफ़ी अच्छा सा पेंटिंग कोट ये सब बनाया हुआ है, मतलब कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी स्टेशन नज़र आ रहा है। अब हम लोग स्टेशन के अंदर में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग को गाड़ी लगाना है और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी लगा लेते हैं। अब गाड़ी लगाने के बाद अब हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को रेस्ट करने के लिए एक रूम चाहिए, क्योंकि हम लोग को सुबह से मतलब रात भर जो गाड़ी में रहें कि गाड़ी होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग भटकते हुए मतलब कि एक होटल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद होटल मिल चुका है जो कि कुछ इस तरीका का है। रेट के हिसाब से ठीक करूँ कितनी देर 8 से गाइस दिखाते हैं। इस तरीका के रूम हम लोग लिए हम
जो कि एसी वगैरह लगा हुआ है, मगर एसी चलता नहीं है। रूम तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग 4 आदमी हैं, उस हिसाब से जगह भी ठीक है। इधर बाथरूम है, मगर एक चीज़ इसमें है कि एसी नहीं चलता, इस कारण से रेट लिया है 800 रुपया। और जनरली इस 800 में इधर रूम मिल जाता है एसी वाला, मगर हम लोग को ही खरीद दिया 1000 रुपया। जब यहाँ पे आकर के जब एसी के बारे में पूछ रहे कह कि 1200 रुपया दीजिए, नेगोशिएशन करते करते 1100 रुपया आया था, मगर हम लोग नहीं लिए, इसी में आ गया 800 में। 2000 किए हैं। अब यहाँ पे फ्रेश हो गए, उसके बाद निकले गंगा घाट पे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। वहाँ से हम लोग एक ई रिक्शा करते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ शायद 25-30 रुपया लेता है पर पर्सन। ये लोकेशन है, इस जगह पे हम लोग को ड्रॉप कर देता है। यहाँ से हम लोग पैदल आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कंफ्यूजन हो गया था, हम भी देखे थे, क्योंकि कुछ इस तरीका का जो कि हम लोग गोलंबर के पास पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो कि मेरे लिए काफ़ी नया व्यू और नया पॉइंट था, तो यहाँ से जो कि सोनू आगे गाइड करते हुए हम लोग को, क्योंकि हम पहला बार थे, सोनू काफ़ी टाइम जा चुका था, तो यहाँ से हम लोग इसी तरीक़ा से आगे पैदल जाते हुए, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। ये सभी जगह पे जो कि देख सकते हैं काफ़ी एक सा जो कि कलर है, काफ़ी एक सा जो कि पेंटिंग है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा था। तो इसी तरीक़ा से जो कि एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे आगे बढ़े तो बृहस्पति मंदिर एक नज़र आ गया। यहाँ पे जो कि आरती वगैरह सुबह हो रहा है, तो आरती को हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग गंगा घाट की तरफ है जो कि बढ़ रहे हैं। तो या जैसे गंगा घाट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका का जो कि पेंटिंग है, जो कि मेरे को काफ़ी आकर्षित किया है। अभी इस पेंटिंग को जो कि देखने के लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा रुक करके देखे भी हैं कि ये क्या है नहीं है। उससे आगे बढ़े हैं तो हम लोग गंगा घाट पे पहुँच चुके हैं। तो ये रहा गंगा मैया का कुछ इस तरीका का, जो कि हम लोग गंगा घाट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि किस साइड में कहाँ पे जो कि हम लोग को स्नान करना चाहिए। उसके बाद फाइनली हम लोग डिसाइड करने के बाद यहाँ पे स्नान करने का प्रोग्राम बनाया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे सोनू और वो लोग जो कि सबसे पहले जो कि स्नान करने गए, और हम यहाँ पे सामान के पास जो कि खड़ा है। ऐसा स्नान ध्यान हो गया है, हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने का। 5 मिनट में हम यहाँ नीचेगा मंदिर के दर्शन करने के लिए आ गया। अब यहाँ से जो कि हम लोग कुछ इस तरीक़ा से तो अपना कमेंट्री वगैरह कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो कि अब हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ़ोटो। ओके, सेल्फी तो हम लोग लेते नहीं हैं, तो फ़ोटो हम लोग अपना ले लिए हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट चला है। फ़ोटो शूट चलने के बाद अब हम लोग मंदिर में मतलब कि जल ढारने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, तो ऑलमोस्ट 11 से 11:15 हो चुका है इस टाइम पे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीक़े से। तो आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। फ़िलहाल जहाँ तक चलते हैं, जहाँ से हम लोग को प्रसादी लेना है, कुछ लेना है, वहाँ तक हम लोग को मोबाइल और बैग वगैरह लेकर के आगे चलना है। तो यहाँ पे जो कि एक भैया दीदी को लगा कि ये क्या कर रहा है, जब कुछ हम बोल रहे थे उस टाइम पे। काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद जो कि फाइनली अब हम जल ढार करके मंदिर से निकले हैं। उसके बाद अपना बैग रिसीव किए हैं, और मतलब कि 11:30 बजे से लेकर के हम लोग 2 बजे तक हम लोग लाइन में लगे हैं, तब जाकर के हम लोग बाबा का दर्शन कर पाए हैं। अब हम लोग को तो भूख लगा हुआ, अब हम जुगाड़ कर रहे हैं कि कहाँ पे होटल मिले। तो यहाँ पे होटल मंदिर और रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा बढ़िया खाना आपको मिलता नहीं है, तब पर भी चलो पेट भरने के लिए अपना एक होटल में आ जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीका का है। यहाँ पर भी खाना देख सकते हैं कुछ तो इस तरीक़ा से, जो कि हम लोग खाना खा लिए हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकले हैं, जो कि अब हम लोग को आगे के रास्ता के लिए हम लोग को प्रस्थान करना है। अब यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी के गलियों में। यहाँ पे सबसे बेस्ट और काफ़ी अच्छा जो हमें लगा, जो एक कलर का जो कि सभी बिल्डिंग में जो कि पेंट, और एक कलर का जो कि बोर्ड, क्योंकि हम लोग तो हैं प्रिंटिंग लाइन से, डिजाइनिंग लाइन से, तो हम लोग ये सब चीज़ काफ़ी हमें अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग गोलंबर पे आ चुके हैं। गोलंबर पे हम लोग कुछ इस तरीक़ा के नज़ारा देखते हुए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक झांसी है जो कि निकलता है, जो झांसी में हम लोग रुक करके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। इस तरीक़ा से जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था झांसी भी।
तो यहाँ पे काफ़ी धूप रहने के कारण हम लोग ज़्यादातर रुके नहीं, और यहाँ पे झांसी जैसे ही आगे बढ़ता है उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे चल करके पान भी खाना है, क्योंकि बनारस आए हैं, पान नहीं खाएं तो ये तो है ना। इसके बाद वहाँ से पान हम लोग बनवा करके हम लोग आगे आए, जो कि हम लोग को लस्सी पीना था, पहले लस्सी पियेंगे उसके बाद पान खाएंगे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए होटल में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बियर है, पीते नहीं है तो हम बियर पीते हैं। तो हाँ, सोचे क्यों ना बियर ही पिया जाए। तो स्टार्टिंग शायद 5 साल या 6 साल बाद पहला बियर पी रहा है। का स्नान ध्यान करके रेडी, पटना निकलने के लिए रेडी। भाई साहब लोग अभी तैयार हो रहे हैं, जब वो उधर बाथरूम में है, आइए वो इधर है। साइड में आपको रेलवे स्टेशन के नज़दीक इस साइड में ढेर सारा होटल मिल जाएगा। कोई भी पहले रेट पता करके उसके बाद बुक कर सकते हैं। निकलने की तैयारी में जो कि हम लोग बैग वगैरह पैक कर चुके हैं, और यहाँ पर है जो कि हम लोग अब निकलेंगे। तो सब अपना अपना बैग यहाँ पे लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नहीं है अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड हुआ कि एक फ़ोटो ले लिया जाए, तो एक ग्रुप फ़ोटोशूट होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। गाइस ये था रूम जो हम लोग लिए थे, मगर लिए थे 800 में, एसी का करके, मगर एसी नहीं चला। कुछ इस तरीके का बाथरूम इस तरीके का था। गाइस तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर जो कि चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह में सिग्नेचर हम किए थे, अब इस टाइम पे निकलते टाइम सोनू है जो कि सिग्नेचर किया है, पेमेंट सुबह में ही हम कर दिए थे। अब यहाँ से हम लोग निकले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से जो कि हम लोग अपना गाड़ी लेंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाइस यहाँ पर जो कि जिधर भी देखे वहाँ पर जो कि बुलडोजर ही नज़र आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पुल के नीचे आ गए। यहाँ पर जो कि हम लोग को कुछ लेना था, जैसे कि शायद मेहंदी लेना था भैया को, या हम लोग को शायद कुछ लेना था। उस चक्कर में हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम वेट किए, नहीं मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए स्टेशन साइड में। तो इसी तरीक़ा से जो कि हम लोग आगे वॉक करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आने के बाद एक यूनिक सा चीज़ है जो कि हमें देखने को मिला है, जो कि ये जो है ट्रेन का जो बोगी है, इसमें शायद रेस्टोरेंट है। अब ये कंफर्म नहीं है, मगर हमें देखने में ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ जो कि देखते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ पर जो कि ट्रेन का इंजन नज़र आ गया, जो कि काफ़ी टाइम पहले भी देखे थे, पटना में भी देखे हैं। इसी तरीक़े से अब हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपना इस टाइम पे देख सकते हैं तिरंगा, और यहाँ पे वाराणसी स्टेशन ये है। यहाँ पर कि हम लोग को या किसी भी तरीक़े के आपको गाड़ी लगाने में जो कि सस्ता पड़ता तो काफ़ी अच्छा है, हाँ बेस्ट है। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 10 रुपये पर आवर के हिसाब से चार्ज किया था। तो इसी तरीक़े से करते हुए अब हम लोग यहाँ से गाड़ी पे बैठ चुके हैं और हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पे ये भाई साहब आ गए हैं टैक्स लेने, मतलब वहीं जो पेमेंट होता है वो पेमेंट हम लोग यहाँ पर किए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जैसे हम लोग मेन रोड पे आते हैं, तो कि हम लोग यहाँ से यूपी से हम लोग निकलेंगे पटना के लिए, तो वैसे ही जो कि देखते हैं कि इतना सारा जाम कि हम लोग को यहाँ पर जाम में ऑलमोस्ट 1 घंटा ऑलमोस्ट टाइम हम लोग को ख़राब हो। और ये इसी तरीक़ा से जो कि हम लोग जाम को झेलते हुए अभी तक भी हम लोग समझिए कि जाम में ही फंसे हुए हैं। तो जाम में कुछ वीडियो कुछ हम लोग इस तरीक़ा से जो कि अपना गाना का एंजॉय करते हुए स्टेशन पे आए। इसी तरीक़े से धीरे धीरे मतलब कि बैलगाड़ी की तरह हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ पर जाम से निकल चुके हैं। आगे हम लोग शायद बाईपास छूने ही वाले हैं। और कुछ ही टाइम में है जो कि हम लोग यहाँ पे गंगा ओवर ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा के है, जो कि काफ़ी भयंकर ब्रिज हमें यहाँ पे शायद रात में तो उतना अच्छा से दिखने को नहीं मिला, मगर हाँ जितना भी नज़र आया काफ़ी भयंकर लग रहा था हमें। नई जगह पे जाने पे कुछ नया चीज़ देखने को मिला। नीचे में जो कि देख सकते हैं गंगा आरती का जो कि है आयोजन किया जाता है डेली, शायद उसका जो कि यहाँ पे प्रीव्यू कुछ इस तरीक़ा का है दृश्य, जो कि शायद अभी कुछ टाइम पहले या तो हो रहा था या ख़त्म ही हुआ था। तो हम लोग मिस कर दिए थे, मगर हम लोग जाते, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था। हम लोग को ज़्यादातर टाइम है जो कि खा गया वहाँ पे जाम में ही। तो हम लोग कुछ इस तरीक़ा से अफसोस करते हुए हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा जो कि देखने को मिलता है। अब यहाँ पर है जो कि हम लोग गंगा ब्रिज है जो कि पार करते हुए हम लोग गंगा ब्रिज के जस्ट अपोजिट साइड में जो कि हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ से जो कि इसी तरीक़ा से जो कि रोड काफ़ी अच्छा जो कि साफ़ मिल गया हम लोग को। तो काफ़ी पूरे जो कि गाड़ी खींच रहे थे, कहीं कहीं जाम मिल रहा था। इसी तरीक़ा से अभी भी है जो कि हम लोग इस तरीक़ा से जो कि झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
गाइस तो हम लोग सबसे पहला टोल टैक्स पे आ चुके हैं, जो कि ये जो हाईवे है ये हम लोग को सासाराम वाला जो रूट है उसमें जो कि ये जोड़ रहा है, इतना बता सकते हैं। ओके, अब इस रूट पे हम लोग निकल चुके हैं और ये रूट इतना अच्छा हम लोग को रास्ता में मिला कि मतलब कि हम लोग को काफ़ी जितना टाइम हम लोग को ऑलमोस्ट शायद वहाँ पे हुआ उसका ऑलमोस्ट आधा घंटा टाइम तो हम लोग इसमें मेकअप कर लिए हैं, क्योंकि रोड इतना अच्छा रहा। तो यहाँ पर जो कि हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक चुके हैं, कि हम लोग चाउमीन वगैरह का कुछ नाश्ता किए हैं। इसके बाद हम लोग पटना के लिए प्रस्थान करें। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो कि पानी भी पीना था और पेट्रोल भी लेना था। फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा घूम फिर करके बस पानी पीते हैं। और यहाँ पे पानी हम लोग को काफ़ी लकी थे, शायद मतलब ठंडा पानी मिल गया। हम लोग रात में जो कि पानी पीते गए और यहाँ पे पानी बोतल में लिए। उसके बाद हम लोग आगे के सफ़र स्टार्ट किए पटना के लिए। तो हम लोग को यहाँ से मेन टारगेट था कि हम लोग को आरा मतलब कि क्रॉस करना। आरा टेक करने के बाद हम लोग आरा में ही है जो कि पेट्रोल लेंगे। तो ये शायद आरा जंक्शन का ये जो बाहर से शायद नज़ारा आ रहा है। इसी तरीक़े से जो कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जिस टोल टैक्स पे जो कि हम जाते समय जो कि बताए थे कि मेरा यहाँ पे पंक्चर हुआ था, जो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग पटना में जो कि एंट्री कर चुके हैं। ये है जो कि यहाँ पे हम लोग अभी चिड़ियाखाना पार कर रहे हैं। अब इसी तरीक़ा से फाइनली करते हुए अब हम लोग चलान रोड पे जा रहे हैं। 1:25 राजू भी आ गया हो जाए। काश जो फाइनली आ गए हैं रूम पर। लगभग रात के भी 1:30 बज रहा। मतलब अगर हम लोग खाना के लिए नहीं रुकते 45 मिनट 1 घंटा उधर लग गया, तो हम लोग आराम से 12 बजते बजते हम लोग यहाँ पहुँच जाते। 1 घंटा खाने वाला काट ले तो मिला जुला करके टाइम पे ही आ गए। इस ब्लॉग पे यही प्रिंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। एक्चुअली अब ये जो कि ग्रुप में जो कि सिर्फ सोनू से जो हम कम्फर्ट है और 2 लोग से कम्फर्ट नहीं पे इसी कारण से, मगर धीरे धीरे कम्फर्ट होने लगे हैं। तो फिर आने वाले समय में जो ब्लॉग में और भी मज़ा आने वाला है जब साथ में सब रहेंगे। तो किसी कारण से भी थोड़ा सा नया था, नए लोग थे, तो थोड़ा सा हमें भी हिचकिचाहट लग रहा सोचते हैं ना। तो इस कारण से बाकी आने वाला समय में ब्लॉग जो भी आएगा बढ़िया ही आएगा। चलिए फिलहाल इसी बात वीडियो को लाइक करने, जो भी नए लोग आए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।